हे एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है आपके एग्जाम में, या फिर 1000 वर्ड्स में भी आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स कैन बी DNA, RNA, प्रोटीन एक्सेट्रा। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इनको रखा जाता है तो इनका मूवमेंट होता है, मतलब इन पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है। तो इस मूवमेंट को ही हम कह रहे हैं, जो ये प्रोसेस हो रही है इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। सो बायोमोलिक्यूल्स में आपके DNA आ सकते हैं, RNA आ सकते हैं, अमाइनो एसिड्स आ सकते हैं, प्रोटीन, ये सभी क्या होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं। एंड इनमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। DNA और RNA में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अमाइनो एसिड में क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। तो जो DNA और RNA होता है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। When these biomolecules placed in an electric field, then charged molecules move towards the electric of opposite charge due to the phenomena of electrostatic attraction. तो जब इन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे आपने दो नोड सुना होगा, ठीक है। दो नोड होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। एनोड हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, कैथोड हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता होगा कि अपोजिट अपोजिट अट्रैक्शन होता है। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें आपका RNA और DNA हो सकता है, तो DNA क्या होगा, ऑलवेज किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। तो ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये जो फिनोमिना होता है, आई होप क्लियर हो गया होगा। Molecules with positive charge moves towards the cathode and with the negative charge molecules moves towards anode। तो जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई वही है, यहाँ पे बोला गया है कि जिन मॉलिक्यूल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे एंड एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड में। Term electrophoresis means migration of charged particles under the influence of electricity। अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज पार्टिकल्स के अंदर आपका नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। एनी चार्ज मॉलिक्यूल्स और इन आयन माइग्रेट्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही है, जब वो किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो मूव करेगा, माइग्रेट करेगा, ठीक है। द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन इट्स नेट चार्ज, साइज एंड अप्लाइड करंट। जो मूवमेंट है यानी माइग्रेशन है, किस स्पीड से वो पार्टिकल्स मूव करेगा बायोमोलिक्यूल्स, वो डिपेंड करता है उस पर क्या चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसकी साइज है, उसकी मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग हैवी मॉलिक्यूलर वेट है या लाइट मॉलिक्यूलर वेट है, या फिर उस पर कितना करंट अप्लाई हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, मतलब जिसके पे ये डिपेंड कर रहा है, अभी जो मैंने बताया ना कि जो रेट ऑफ माइग्रेशन है या स्पीड ऑफ माइग्रेशन डिपेंड ऑन जो करेंट है उस पर डिपेंड करता है, नेट चार्ज एंड मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे उस इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो V इज आपकी वेलोसिटी ऑफ माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू EQ बाई एफ। एफ क्या है आपका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट विच फंक्शन एज अ मास ऑफ एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मास एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। एंड Q इज द आपका नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन मॉलिक्यूल्स। E इज इक्वल टू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन वोल्ट। तो V जो है प्रोपोर्शन, मतलब देखिए अगर E बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वोल्ट बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी
ऑल्सो इंक्रीज होगी। अगर उस पर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ रहा है तो V भी इंक्रीज होगा। लेकिन जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है विच फंक्शन एज अ मास एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जब जो भी मॉलिक्यूल है उसका मास यानी मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू EQ। लेकिन जो है उनका रिवर्स है, F जब बढ़ेगा तो V कम हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है आपको माइंड में रखना है। ओके, molecules with different charge ratio migrate under the electric field at different rates, hence get separated। तो जो molecules होते हैं उनमें different charge होता है, different molecular weight होता है, तो उसके according वो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं और मतलब जेल में सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कह रहे हैं। होप यू गेट दैट। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स की बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सपोर्टिंग मीडियम, जो सपोर्टिंग मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, जिस मीडियम में हम इस बायोमोलिक्यूल्स को रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट इज पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल डिस्क इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये दोनों बहुत कॉमन है। पेपर में हम पेपर यूज़ कर रहे हैं, जेल डिस्क में हम जेल यूज़ कर रहे हैं। जेल आपको लिक्विड आपको पता होगा, तो इसको हम डिटेल में हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में इलेक्ट्रोफोरेसिस आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इन दिस मेथड द सैंपल इज अप्लाइड एज अ सर्कुलर पॉइंट और एन स्पॉट टू द स्ट्रिप ऑफ वॉटमैन फिल्टर पेपर, और वो सेलुलोज फिल्टर पेपर हम यूज़ करते हैं। जो सेलुलोज एसिटेट पेपर होता है, मॉइस्चर विद बफर सॉल्यूशन से मॉइस्चर किया जाता है उसको, तो वो पेपर हम यूज़ कर सकते हैं। वॉटमैन फिल्टर पेपर भी हम यूज़ कर सकते हैं, आपने फिल्टर पेपर देखा होगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो भी हम मॉलिक्यूल्स रख रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स को, उसको सेपरेट करना है, हम इस पेपर पे रखेंगे। ठीक है, इस पेपर पे एक स्पॉट बनाएंगे इन द सेंटर। ओके, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ लो मॉलिकुलर वेट कंपोनेंट्स लाइक अमाइनो एसिड्स, स्मॉल पेप्टाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। जिनका मॉलिकुलर वेट कम होता है उनके लिए हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं। इसका इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सी दिस इमेज। ये जो इमेज है यहाँ पे जो ये पेपर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2 चैम्बर बने हुए हैं। ठीक है, एक आपका एनोड चैम्बर है, एक कैथोड चैम्बर, इसमें जेल लोड है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखिए ऐसे पेपर रखा हुआ है। ये वॉटमैन फिल्टर पेपर भी हो सकता है या फिर सेलुलोज एसिटेट से जो बफर सॉल्यूशन से मॉइस्चराइज किया गया है वो पेपर हो सकता है। यहाँ पे सेंटर में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिज़ायर्ड या जो भी चीज़ें हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे डालेंगे। फिर वो चार्ज के अकॉर्डिंग एनोड चैम्बर या कैथोड चैम्बर की तरफ मूव करेगा और मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग या साइज जो होता है उसके अकॉर्डिंग मूव करेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका फिल्टर पेपर, वो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें बफर सॉल्यूशन लोड किया गया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं अगर ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो। नेक्स्ट कम टू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकेंड वन। ओके, जो जेल्स आर यूज एज अ सपोर्टिंग मीडियम फॉर द आइसोलेशन मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जेल यूज़ हो रहा है। ठीक है, सपोर्टिंग मीडियम में, वहाँ पे हम पेपर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे जेल यूज़ हो रहा है एज अ सपोर्टिंग मीडियम। ठीक है, different types of gel which can be used are agar and agarose gel, starch, polyacrylamide gel। तो हम जो जेल यूज करते हैं वो अगार भी हो सकता है, अगरोज जेल भी हो सकता है, स्टार्च भी होता है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल भी हो सकता है। तो जेल मीडियम में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम बायोमोलिक्यूल्स है उसको रख रहे हैं। ठीक है, यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ डीएनए और आरएनए प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है ये जेल, और अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिकुलर साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेपरेट होते हैं। तो इसकी भी इमेज मैं दिखा देती हूँ, ये आपने परफॉर्म किया होगा अगर कभी प्रैक्टिकल किया है तो। यहाँ पे सिंपल में दिखा दूँ मैं आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम। तो इस तरीके से आपको एक चैम्बर मिलता है, चैम्बर में आप ऐसे ही जो भी सैंपल है, आपका डीएनए सैंपल है, आरएनए सैंपल है, जो भी है उसको यहाँ पे आप ये लोड करोगे, वेल्स जिसे कहते हैं, ये वेल्स होते हैं, इसी में लोड किया जाता है। बहुत एक पाइपेट यूज़ करके एक जैसे वो होता है ना ड्रॉपर, उसको लेके उसी से लोड किया जाता है और ये इसमें जेल भरा रहता है। यहाँ पे कौन सा जेल हो सकता है, अगार जेल भी हो सकता है, तो एग्रोज जेल है यहाँ पे 2 आपके नोड होंगे, एक तो कैथोड होगा और यहाँ पे पावर सप्लाई होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो एक पॉजिटिवली चार्ज एनोड है, एक कैथोड है। तो जो अगर मैंने यहाँ पे डीएनए अपलोड किया है तो आपने वो जो साइज़ होगी ना मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग साइज़ जो होगी उस पर आपकी वैल्यू मतलब जो डीएनए ये स्पीड है, जो रेट ऑफ माइग्रेशन है वो डिपेंड करता है वैल्यू किस पे, जो उस पर चार्ज है और उसका मॉलिकुलर वेट कितना है। तो जो भी पार्टिकल्स होंगे, लाइटर पार्टिकल्स होंगे, तो वो जल्दी मूव करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो वेलोसिटी उनकी ज़्यादा रहेगी ना, तो वो ज़्यादा और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो वो जल्दी मूव करेंगे, मतलब मूवमेंट ज़्यादा जल्दी होगी तो एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही चीज़ें हुई है जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई है। पहले तो हमने सैंपल लोड किया वेल्स में और पावर सप्लाई तो है, 2 नोड है आपके कैथोड और एनोड, ठीक है, और जेल भर दिया है एग्रोस जेल। तो अब क्या होगा, हायर मॉलिकुलर कंपाउंड जो होंगे जो वो नीचे की तरफ ही रह जाएंगे, मतलब फास्टली मूव नहीं करेंगे। जो लाइटर वेट के होंगे, जो लो मॉलिकुलर कंपाउंड्स होंगे वो जल्दी मूव करेंगे एनोड की तरफ। और चार्ज जो है, अगर इससे पता चला जो चार्ज है उनमें नेगेटिव चार्ज है, इसलिए तो वो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इससे क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और स्लाइड, ये स्लाइड भी देख लो आप, क्लियर हो जाएगा। इसमें रनिंग बफर डाला जाता है, आपका जेल है ये प्लेट, ये जो जेल है इस पे आप ना पाइपेट या किसी भी ड्रॉपर की हेल्प से आप सैंपल लोड करोगे। पावर सप्लाई तो है ही, एनोड जो है इसकी तरफ इस तरफ मूव करेंगे। जो लाइटर पार्टिकल होंगे जल्दी मूव करेंगे, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे यहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि सैंपल वेल है, उसमें हम फिल करते हैं, ज़्यादा ओवर फिल नहीं करते, नहीं तो वो जेल पे फैल जाता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं और ये बफर सॉल्यूशन है। यहाँ पे पावर सप्लाई जोड़ दिया गया है। जो डीएनए और आरएनए का मूवमेंट होता है, जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं। तो और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, लार्जर फ्रैगमेंट होते हैं डीएनए के, वो नीचे ही रह जाते हैं डीएनए और आरएनए के, क्योंकि जो अभी मैंने बताया जो वेलोसिटी है, उस रेट ऑफ वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, जो मॉलिकुलर साइज है। तो ये जेल में हमने लोड किया, फिर ये इसका मूवमेंट पता चल जाता है। बाद में जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख जाएगा। फिर उसकी इमेज लेके लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल में लगाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसका, द मेन पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाइड कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो डीएनए आरएनए के आइडेंटिफिकेशन में उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन, मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन करने के लिए प्रोटीन्स की कौन से हैवी मॉलिकुलर वेट वाले हैं, कौन से लाइट मॉलिकुलर वेट वाले हैं। एंड सेपरेशन ऑफ मोस्ट स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो फ्रेगमेंट जो होता है डीएनए को, उसको सेपरेट करने के लिए एनालिसिस ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट के एनालिसिस के लिए किया जाता है, ठीक है। आरटीपीसीआर पीसीआर आपने पढ़ा ही होगा। ओके, जेल डॉक्स ये पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, जेल डॉक और जेल डॉक्यूमेंट सिस्टम क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जेल डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो नोन एज जेल डॉक सिस्टम, और जेल इमेज सिस्टम भी इसको कहते हैं, या जेल इमेजर भी इसको कहता है, ठीक है। It is a widely used in molecular biology laboratories for imaging and documentation of nucleic acid, protein, polyacrylamide amide और agarose gel, typically stained with the ethidium bromides। तो ये लेबोरेटरी मॉलिकुलर मतलब बायोलॉजी में यूज़ होता है, बायोलॉजी लैब में यूज़ होता है फॉर इमेजिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीएक्रिमाइड और एग्रोस जेल, जो कि स्टेन्ड होते हैं इथीडियम ब्रोमाइड से। जनरली जेल डॉक इज अ कंपोज्ड ऑफ अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट ट्रांसल्यूमिनेटेड से बना होता है। हुड जो होता है, इसमें एक हुड होता है टू शील्ड एक्सटर्नल लाइट सोर्स एंड सीसीटीवी कैमरा फॉर द इमेज कैप्चरिंग। तो ये इमेज कैप्चर कर रहा है, तो ये इसमें क्या क्या होता है, एक शील्ड होता है जो कि एक्सटर्नल लाइट टू शील्ड द एक्सटर्नल लाइट सोर्स को शील्ड करता है, और सीसीटीवी कैमरा होता है फॉर इमेज कैप्चरिंग। तो जेल डॉक सिस्टम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।